अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। पेश है अब तक की कुछ अहम मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, लेकिन तफसीलात से पहले डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। मरकजी ट्रेड यूनियन की 2 रोज़ा भारत बंद काल, श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में भी ज़बरदस्त एहतजाज, सैकड़ों मुलाजमीन ने लिया हिस्सा। बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई में काफ़ी इजाफा, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। अगर वजीर आजम मोदी सच्चा और ईमानदार है तो पार्लियामेंट मेंबरान और असम्बली मेंबरान का भी पेंशन बंद करके दिखाए, मुलाजमीन का एहतजाज। जम्मू कश्मीर बैंक ने खदमत सेंटर कायम करके हमारी जिंदगी का कीमती वक्त ज़ाया किया है, खदमत सेंटरों के मालिकान का इल्ज़ाम। जम्मू कश्मीर में 30 मार्च को ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम, सरकार मसला हल करने में संजीदगी दिखाए, शबीर अहमद मट्टा। बड़गांव में मारे गए एसपीओ इशफाक अहमद और इसके भाई के वालिदैन को 10 लाख रुपये का मुआवजा, अस्करियत पसंद को अपने एमाल की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी, जम्मू कश्मीर में हदबंदी को चैलेंज करने वाली दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। इलेक्शन के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा, बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। फर्जी जादूगर डाकू मुश्ताक अहमद शाह गिरफ्तार, बड़गाम पुलिस की कार्रवाई, अवाम ने की पुलिस की सराहना। और प्लास्टिक और पॉलीथीन आबी ज़खायर के लिए नुकसानदेह, सरकार से मुकम्मल पाबंदी आयद करने की अपील, सुमाइल फाउंडेशन। ये थी सुर्खियां, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। नाजरीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एसपीओ इशफाक अहमद और उनके भाई उमर के वालिदैन को 10 लाख रुपए की एक्स गिरिशिया का ऐलान किया, जो जिला बड़गाम में नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों के हमले में मारे गए थे। एलजी ने ऐलान किया कि उनके भाइयों में से एक एसपीओ को जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर तरक्की दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू में एक यादगारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस दौरान वाज़ेह पैगाम दिया कि अस्करियत पसंद को अपने एमाल की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मरकजी ट्रेड यूनियन की तरफ से दी गई 2 रोज़ा भारत बंद काल के दौरान मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे मुलाजमीन ने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, CPW वर्कर्स और महकमे हेल्थ में MPHW मुलाजमीन ने मुश्तरका तौर CPIM के जम्मू कश्मीर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की क़यादत में एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाज में शामिल मुलाजमीन ने सरकार से अपने जायज़ मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया है, जिसमें कम अज़ कम उजरत को तमाम महकमों में नाफिज करना, वाजिबुल अदा तनख्वाहों की वागुजारी और नौकरियों की मुस्तकिली शामिल है। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, CPW यहाँ आके एहतजाज कर रहे हैं। वजह है मिनिमम वेज। अगर हम काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा काम है, वेजेस बहुत कम है। अगर पांडिचेरी के तर्ज पर हमारी J&K सरकार क्यों नहीं एक आंगनबाड़ी वर्कर को मिनिमम वेज दे रही है? अगर काम बिल्कुल सेम है, आशा वर्कर बाहर के इंस्टीट्यूटों में 10,000 रुपए लेती है, यहाँ जम्मू कश्मीर की आंगनबाड़ी आशा वर्कर की 1,000 रुपए लेती है। इसके खिलाफ, इन सब बातों के खिलाफ हमारा ये एहतजाज यहाँ दर्ज है। इसी दौरान CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बीजेपी वाली हुकूमत को नाकाम हुकूमत करार देते हुए कहा कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को तबाही की तरफ धकेल दिया है। हर तरफ महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में बेरोजगारी में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने मरकजी सरकार पर झूठे वादे करने का इल्जाम भी लगाया है। उन्होंने मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत के पास अवामी बहबूद और नौजवानों के रोजगार के लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। पूरे मुल्क को ये बताएं कि जहाँ तक जुल्म के खिलाफ लड़ने का ताल्लुक है, जहाँ तक बेहतर जिंदगी के हुसूल की खातिर जद्दोजहद का ताल्लुक है, जहाँ तक प्रेस की फ्रीडम का ताल्लुक है, जहाँ तक कश्मीरियों के सर उठाकर जीने का अधिकार का सवाल है, एक साथ मिलकर हम आवाज
बुलंद करता रहेंगे और मजबूर करेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है कि भाई हर शख्स को रोजगार की सबील मिलनी चाहिए, जीने का हक मिलना चाहिए, वो हमारे लोगों को भी मिलना चाहिए। बिजली एम्प्लॉइज और भी पब्लिक सेक्टर के साथ ताल्लुक रखने वाले हमारे मजदूर, उन्होंने इस हड़ताल में हिस्सा लेकर ये पैगाम दिया, वादे नहीं, और वो भी झूठे वादे हमें मंजूर नहीं। हमारी जॉब्स का सवाल कहाँ, हमारी उजरत का सवाल कहाँ? महंगाई आसमान को छू रही है, लेकिन अभी भी मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के स्कीम वर्कर्स पर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर लागू नहीं हुआ। आज भी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, CPW में काम करने वाले, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले, उनके वेजेस वक्त पर नहीं मिलती। वहीं एक और एहतजाज में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की मांग को दोहराते हुए कहा कि जिस तरह 1947 से मुलाजमीन के लिए जो ठोस पेंशन पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को दोबारा लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए सवाल किया है, क्या वजह है कि पार्लियामेंट मेंबरान, MLA और दीगर मेंबरान के लिए पेंशन पॉलिसी है और मुलाजमीन के लिए नहीं। उन्होंने वजीर आजम से कहा कि अगर हमारा वजीर आजम सच्चा और ईमानदार है तो तमाम रियासतों के पार्लियामेंट मेंबरान और असेंबली मेंबरान का भी पेंशन बंद करके दिखाए। जम्मू कश्मीर के जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो यहाँ पे आई है और हमारे हाथों में बैनर लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि NPS को रिवोक करें और OPS ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करें, क्योंकि ये जो NPS है ये मुलाजिम कुछ पॉलिसी है, मुलाजिमों के मफाद में नहीं है। और जब मुलाजिम अपनी सर्विस देता है, लोगों की खिदमत करता है, फिर उसको स्टेट रिटायरमेंट के वक्त उसको कुछ मिलने वाला नहीं है इस स्कीम के तहत। हम चाहते हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसमें पेंशन रहती है उसको यहाँ पे रेस्टोर किया जाए। और दूसरी डिमांड हमारी यही है कि हमारे 8000 से ज़्यादा स्कूल महकमा तालीम के हेडलेस है, मिडिल स्कूल, वहाँ पे मास्टर ग्रेड पोस्ट क्रिएट नहीं करती है हमारी सरकार। हमारा मुतालबा है कि वहाँ मास्टर ग्रेड पोस्ट को क्रिएट किया जाए और इन 8000 स्कूलों को हेड मिले, एक मास्टर ग्रेड पोस्ट मिले, ताकि बच्चों का कैरियर जो है उन पर बुरा असर न पड़े। JK बैंक से मुंसलिक खदमत सेंटर के मालिकान और मुलाजमीन ने भी JK बैंक के चेयरमैन और LG मनोहर सिन्हा से कहा कि इंतहाई बेइज्जती और अफसोस के साथ यहाँ ये बात साबित होती है कि खदमत सेंटर के पेशेवर अफराद के लिए बहाली की कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है, जिन्हें 2009 में नेशनल गवर्नेंस स्कीम के जरिए इंतखाब के तयशुदा मयार के तहत मुंतखब किया गया था। एहतजाजियों का कहना है कि जम्मू कश्मीर बैंक ने इस स्कीम को लागू करके हमारी जिंदगी का कीमती वक्त जाया किया है। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस की जानिब से भी अब तक कोई बहाली की पॉलिसी नहीं बनाई गई। डेलीवेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उनको हम परमानेंट कर देंगे। उसमें हमारा भी एक नाम आता है खिदमत सेक्टर। तो हम माननीय गवर्नर साहब से और माननीय चेयरमैन साहब से अपील करते हैं कि जो हमारी ये धीराना मांग है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि हम सफर ना करें। दूसरी बात यह है कि पिछले साल 2021 में जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था जम्मू में, उन्होंने बोला था कि जो भी खिदमत सेंटर्स है वो 2202 SRO के तहत जो भी लगे हुए हैं उनको हम जल्द से जल्द फ्रेम आउट करके उनको परमानेंट कर देंगे। लेकिन जो SRO 202 है उनको परमानेंट कर दिया गया है। हमारी जो मांग है अभी पेंडिंग है। हम माननीय गवर्नर साहब से पुरजोर अपील करते हैं ताकि हमारी जो ये मांग है वो पूरी कर दी जाए। 30 मार्च को ट्रांसपोर्टर की जानिब से टनल के आर पार पहिया जाम हड़ताल की काल देते हुए ट्रांसपोर्टर ने पारिमपुरा बस अड्डे में अपने मुतालबात और जायज मांगों को लेकर सरकार के नए कवानीन के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने सरकार से कहा कि गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान ट्रांसपोर्ट शोबे को हुए नुकसान को ज़ेर गौर लाया जाए और एक ऐसी राह पैदा की जाए जिसके नतीजे में इस शोबे को भी नुकसान न उठाने पड़े। कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन पर क्यों गए हैं, हम परेशान क्यों है? इसलिए कि हमारे 5 नुक्ता है। पहला नुक्ता यह है कि हमें गाड़ी की एज है 25 साल, लेकिन सरकार ने आर्डर निकाला है नहीं 20 साल ही रखो। दूसरा नुक्ता है हमारा कि ये GPS लगाओ।
लेकिन यहाँ जीपीएस का कोई सिस्टम ही नहीं है। हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? ये अंधा कानून है। जो भी आसमान से कुछ गिरता है वो ट्रांसपोर्ट में पड़ता है। तीसरी बात है, ये बोलता है कि हमें पैसेंजर टैक्स भरो, लेकिन जब यहाँ कोरोना था, उससे पहले था 19 में था, यहाँ 35 से लगाया इन्होंने, तो एक साल हमारी गाड़ी बैठी थी, उसके बाद भी हमारी गाड़ी बैठे हुए थे। लेकिन हम पैसेंजर टैक्स कैसे देंगे इनको? जब गाड़ी चली नहीं तो पैसेंजर टैक्स कैसे देंगे? जब गाड़ी में पैसेंजर बैठा ही नहीं तो पैसेंजर टैक्स कैसे देंगे हम? हाँ, हम इनको बता रहे हैं कि वो 3 साल हमें माफ़ करो, फिर 18 इंस्टॉलों में हम इनको पैसा देंगे, जितना भी बनता है देंगे, मगर इस वक्त हम कहाँ से लाएंगे? और बाकी और एक मसला है कि लाइसेंस का, जो ऑटो वालों का लाइसेंस है, उनको लाइसेंस नहीं देते, इजर नहीं लाइसेंस इनको कर रहे हैं। ये हमारे पॉइंट है, ये इनको करना है कि, मगर ये ऐसा नहीं करते हैं। ये बताइए कि ये जो आप हड़ताल करने जा रहे हैं, इसमें कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट आता है? क्या सोमो गाड़ियाँ आती है, बड़ी गाड़ियाँ आती है? कौन सा ट्रांसपोर्ट जो कल नहीं चलेगा? इसमें सब आते हैं। इसमें ऑटो से लेके ट्रक तक, ट्रक वाले, बस वाले, सोमो वाले, जितने भी टैंकर वाले जितने भी यहाँ ट्रांसपोर्टर है, ये सब ये यहाँ से श्रीनगर से लखनपुर तक हड़ताल है। इससे पहले कि ये कल ट्रांसपोर्ट बंद करे, उसके बाद नौबत नहीं आनी चाहिए कि दोबारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बंद हो। उससे पहले ही इनके मुतालबात जो है वो यहाँ की सरकार को मानना बिल्कुल जायज़ है। मैं हाय जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन की। बड़गाम पुलिस ने आज एक फर्जी जादूगर जिसने भिखारी का रूप धारण कर जिला बड़गाम के एचगाम इलाके में एक रिहायशी मकान से नकदी और सोना लूट लिया था को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक एचगाम के अब्दुल रशीद भट्ट की तरफ से एक तहरीरी शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश के दौरान आम लोगों और फील्ड इंटेलिजेंस की मदद ली और मुख्तलिफ मकामात पर मुतअद्दिद छापे मारे, जिसके नतीजे में पतली बाग बड़गाम में मुश्ताक अहमद शाह, वालिद सनाउल्लाह शाह, साकने कानी गुंड बीरवा फर्जी जादूगर को गिरफ्तार करके सुलाखों के पीछे धकेल दिया है। पुलिस ने मजीद कहा कि मज़कूरा चोर ने एतराफ़ किया है कि उसने ये जुर्म अंजाम दिया है। एक गैर सरकारी तंजीम सुमाइल फाउंडेशन ने कश्मीर में प्लास्टिक और पॉलीथीन पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। उन्होंने प्रेस कॉलोनी में आकर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पॉलीथीन और प्लास्टिक के इस्तेमाल से कश्मीर की खूबसूरती और यहाँ के आबी ज़खायर को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने सरकार से इस पर मुकम्मल तौर पाबंदी आयद करने की अपील की है। कि बेतहाशा इस्तेमाल होता है कश्मीर में पॉलीथीन का, टॉफ़ी से लेके दूध तक, जबकि दूध के पैकेट सुबह ही मार्केट में आते हैं और क्या होता है उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं जिससे हमारी हेल्थ ख़राब हो गई। दूसरी बात यह है, जब भी शादीशुदा का माहौल होता है उसके बाद कश्मीर में एक ट्रेंड है, हम वो पानी में फेंकते हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा प्लास्टिक होता है जिससे हमारे डल भी ख़राब हो गए। जिसमें चश्मे थे, चश्मों पे ये सारा जो पॉलीथीन है ये रह गया, अब चश्मे भी काम नहीं करते, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? इसलिए हम चाहते हैं कि प्लास्टिक जिस पे बहुत से स्टेट इंडिया में बैन हुई है, वाई नॉट इन कश्मीर? अगर कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ ये बैन क्यों नहीं होता है? अगर सारे बोलते हैं इसके मिसयूजेस है, इससे डिफॉरेस्टेशन हमारी ख़त्म हो गई, सॉइल इरोजन हो गया, बहुत कुछ हुआ, तो हम क्यों नहीं ये एलजी साहब हमारा को चाहिए कि ये बैन करे जैसे बाकी स्टेटों में किया है। हमारा कश्मीर तो ग्रीनरी के लिए मशहूर है, मगर अगर यही पॉलीथीन यूज़ रहा तो यहाँ अनकरीबी ऐसा वक्त आएगा कि हमें एक क्या पेड़ भी मिलने को नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में हदबंदी को चैलेंज करते हुए हाजी अब्दुल गनी खान और डॉक्टर मोहम्मद अयूब मुट्टू ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें मरकजी हुकूमत के मार्च 2020 के फैसले को चैलेंज किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के हलकों की दोबारा तश्कील के लिए हदबंदी कमीशन की तकरीर की गई थी। दरखास्त में ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके में नशस्तों की तादाद 107 से बढ़ाकर 114 करना आईनी दफात 332, 330, 170, 82, 81 और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर तंजीम नव एक्ट 2019 के सेक्शन 63 के तहत कानूनी दफात के खिलाफ है। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से ये भी इस्तदा की गई कि वो 6 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर के यूटी और आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड की रियासतों में हदबंदी करने के लिए हदबंदी कमीशन की तश्कील के जारी करदा नोटिफिकेशन को आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी करार देने की हिदायत जारी करे।
मुल्क में मंगल को मुसलसल 5वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। इस इजाफे के साथ ही कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर को पार कर गया है। दिल्ली में 80 पैसे की छलांग के साथ पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 21 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 70 पैसे इजाफे के साथ 91 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गई। वाज़ेह रहे 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात के दौरान लगभग 137 दिन तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि गुज़श्ता 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 गुना इजाफा हो चुका है। इसके बावजूद कि बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है। नाजरीन, आप देख रहे थे पी न्यूज़ का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ कल सुबह 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया, खुश रहो, आबाद रहो। मजीद खबरों और दीगर प्रोग्रामों के लिए पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेगा। दीजिए अपने मेज़बान बशिंदाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।